ओके, कंटिन्यू। तो हमने जैसे बताया कि सिंपली जो वेरिएबल है, वेरिएबल एक रिजर्व मेमोरी लोकेशंस होती है जहाँ पर क्या हम कि किसी भी तरह के डेटा, किसी भी तरह के डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर करते हैं। अब वो डेटा टाइप की वैल्यू क्या है, कुछ भी हो सकती है, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो डेसिमल नंबर्स हो, चाहे कोई कैरेक्टर्स हो, ठीक है। और बात अगर आती है कि अगर हम किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करना है तो सिंपली कि द इक्वल साइन को वैसे तो सी वगैरह C++ में तो असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है, ठीक है। तो क्या करता है, ये इक्वल जो होता है ये वैल्यू वेरिएबल को असाइन की जाती है, यानी इसकी हेल्प से हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। द ऑपरेंड टू लेफ्ट टू द एन इक्वल ऑपरेटर इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, द ऑपरेंड एंड राइट ऑफ द ऑपरेटर इक्वल ऑपरेटर इज टू वैल्यू स्टोर्ड इन द वेरिएबल। यानी सिंपली जैसे आपने लिखा कि ए इक्वल टू 10, तो 10 मतलब क्या है कि जो आपने लेफ्ट साइड पे लिखा है वो वेरिएबल नेम होता है और राइट साइड में जो होता है वो उसकी वैल्यू होती है, ठीक। जो कि अब जैसे यहाँ पर एक सिंपल सा मैंने एग्जांपल दिया हुआ कि एग्जांपल जैसे मैं काउंटर इक्वल टू द 10 एंड माइल्स इक्वल टू द 1000 फ्लोट है, एंड नेम जैसे नेम तो नेम एक जॉन, तो प्रिंट किया। तो देखिए पहले हमने काउंटर पे 100 किया, फिर एम माइल्स मतलब 1000 है, देखिए ये एक तरफ की फ्लोटिंग टाइम वैल्यू मैंने दे दी यहाँ पर। अभी इसका मतलब ये कि मान लीजिए 1000 है 0.0, अगर ये चीज़ मैं सी पे कभी प्रिंट करता तो केवल 1000 ही आता, यानी वहाँ पर। लेकिन जब आप ये पॉइंट लगा के आप जीरो लगा दिए तो इसका मतलब ये फ्लोट नंबर है, और जब इसका आप आउटपुट देखेंगे तो ये 1000.0 ही नज़र आएगा। अब जैसे नेम में मान बात करें तो नेम में जैसे हमने यहाँ पर एक STR दे दिया, स्ट्रिंग वैल्यूज़ है तो वो स्ट्रिंग एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी, ठीक। इन चीज़ों को मैंने प्रिंट किया। तो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें देखा, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक स्टेप या बेसिक बात करेंगे एक्चुअली जो। और बात करें चूँकि आप चाहे सी में पढ़ा हो, लेकिन देखिए मैं फिर वही चीज़ कहता हूँ कि जस्ट किसी भी चीज़ का डेफिनेशन नहीं बदल रही, बस केवल सिंटैक्स बदलते हैं, लेकिन डेफिनेशन चाहे वो सी में वेरिएबल की हो तो भी वही होगी, या C++ में पढ़ रहे हो, जावा में पढ़ रहे हो तो वेरिएबल तब भी वही है डेफिनेशन। लेकिन उनका सिंटैक्स यानी उनका प्रेजेंट करने का, रिप्रेजेंट करने का उनका जो सिंटैक्स है वो अलग अलग हो जाता है, ठीक। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बहुत ही बेसिक टर्म्स हैं, हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये है कि अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9125975633। सो ओके, थैंक यू वेरी मच।